मैं बस 2 मिनट के लिए यज्ञ के विषय में आप सबसे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात जो है शेयर करना चाहूँगा कि यज्ञ जो है, जैसा भी आचार्य जी ने बताया कि ऐसी कोई चीज़ नहीं इस संसार में जिसकी कामना आपके मन में उत्पन्न हो, पाने की इच्छा हो और यज्ञ के द्वारा उसको आप प्राप्त नहीं कर सकते। कोई भी ऐसी वस्तु नहीं। ऐसे ऐसे परिवार हैं। अभी मुझे अवसर मिला कुछ दिन पहले ही लुधियाना के अंदर जाकर के 3 दिन यज्ञ करवाया और उस परिवार में 35 सालों से अखंड अग्नि, जो 35 सालों से अग्नि कभी बुझी ही नहीं, दोनों समय 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम को निरंतर 35 सालों से यज्ञ कर रहे हैं। और ऐसे परिवार जो है केवल मात्र वो नहीं, और भी हैं कई ऐसे अग्निहोत्री हैं। और ये जो अभी 1.5-2 सालों से हम जिस चीज़ से लड़ रहे हैं, एक छोटा सा वायरस है, कहने को छोटा सा है लेकिन जिससे पूरी दुनिया के नाक में दम कर रखा है। कहते कि यदि पूरी दुनिया में जितनी इनकी संख्या इसको इकट्ठे करेंगे तो एक टीस्पून चम्मच के बराबर भी नहीं है, लेकिन 800 करोड़ लोगों को जिसने परेशान किया हुआ है। तो जब इतिहास के पन्नों को हम उठा करके देखते हैं, 5,500 साल पहले जब महाभारत का युद्ध हुआ, उससे पहले इस आर्यावर्त देश के अंदर ऐसा कोई घर नहीं था जहाँ पे प्रतिदिन यज्ञ नहीं होते थे। प्रत्येक घर में, चाहे वो ब्राह्मण है, चाहे क्षत्रिय है, चाहे वैश्य है, चाहे शूद्र ही क्यों ना है, प्रत्येक घर में प्रतिदिन क्या होते थे? यज्ञ होते थे, जिससे किसी प्रकार की महामारी, आपदाएं जो है नहीं आती थी। लेकिन गत कई 100 सालों से, कई सैकड़ों सालों से आप देखिए कि 15वीं शताब्दी, 16वीं, 17वीं, 18वीं, तो हर 100, 125 या 150 साल के अंदर कोई ऐसी महामारी या कोई ऐसी प्राकृतिक आपदा आई है जिसने पूरे विश्व को बहुत परेशान किया है। तो इन सब का जो निवारण है वो हमारे वेदों के अंदर है। जो चौथा वेद है ना हमारा, कौन सा चौथा है वेद बताएंगे कोई? नहीं, अथर्ववेद। सामवेद तीसरा नंबर, ठीक है। ऋग, यजुर, साम, अथर्व। तो सामवेद में पूरा विज्ञान भरा हुआ है, हम बार बार सुनते रहते हैं विद्वानों के मुख से। तो देखिए, इसको वायरस को आप बोलते हैं, वायरस इंग्लिश में, साइंस की भाषा में इसको क्या बोलते हैं आप लोग? वायरस। कोविड-19, कोरोना नाम दिया है उसको, लेकिन उसको मुख्य रूप से इस तरह की जो चीज़ें हैं, शत्रु हैं हमारे, इसको आप बोलते हैं वायरस, है ना। और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं बताइए? विषाणु। नहीं तो कई हिंदुस्तान में रहने वालों को पता नहीं कि हिंदी में इसको क्या बोलते हैं। तो इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग विषाणु, और संस्कृत में क्या बोलते हैं? वायरस को, विषाणु को नहीं, इसको बोलते हैं यातुधान। क्या बोलते हैं? यातुधान। और अथर्ववेद के 8वें मंडल में, और उसमें लगभग 26 मंत्र हैं, 5वां या 6ठा सूक्त है। उस 26 मंत्र में इस प्रकार के इन वायरस को, इस विषाणु को नष्ट करने के पूरी जो है एक सूक्त है। और उन मंत्रों से उसी तरह की, जैसे कि अभी आचार्य जी ने चर्चा की कि महाराज दशरथ ने 1 विवाह हुआ, 2 विवाह हुआ, 3 विवाह हुआ, लेकिन संतान सुख से वंचित थे। तो क्या किया था? यज्ञ किया था, पुत्रिष्ट यज्ञ किया था। तो क्या प्राप्त हुआ? 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 पुत्र। और पुत्र भी ऐसे कि आज लाखों वर्ष बीत गए, लेकिन हम उनको मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र कह करके नमन करते हैं। उनकी गाथाएं हर जगह, जगह जगह राम कथाएं होती है। तो यज्ञ भगवान जो है, 2015 से पहले लगभग मैं भी प्रतिदिन यज्ञ करने का ये 14-15 सालों से है। लेकिन 2015 के बाद ऐसा यज्ञ करने का अवसर मिला और एक ऐसा परिवर्तन हुआ कि यज्ञ करने की विधि केवल मात्र ये नहीं है कि आपने घी ली, सामग्री ली, मंत्र का पाठ किया और स्वाहा स्वाहा बोल करके आहुति दे दी। एक बहुत बड़ा साइंस है, विज्ञान है। शतपथ ब्राह्मण की चर्चा आचार्य जी ने की कि शतपथ ब्राह्मण में यज्ञ को किस प्रकार से कैसे करना चाहिए, उस चीज़ का वर्णन है। बहुत सारी चर्चाएं आपने सुनी, यहाँ तक कि कैसे आपको संविधाएं उसमें भी लगानी है। संविधाएं भी लगाने का शतपथ ब्राह्मण हमको बताता है। जो जल सिंचन आप करते हैं कि किस दिशा में और किस तरह से करना चाहिए जल सिंचन, तो इन सब चीज़ों का वर्णन है। महर्षि दयानंद जी ने लिखा हुआ है कि 50 ग्राम घी, एक छटाक घी, एक छटाक कितना होता है? 50 ग्राम घी और 100 ग्राम हवन सामग्री, शुद्ध हवन सामग्री। आजकल मार्केट में क्या है ना, वो लकड़ी के बुरादे को ही थोड़ा खुशबू वगैरह डाल के
तो ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जो हवन करने के लिए आप जो सामग्री जो पदार्थ ला रहे हैं वो अच्छी क्वालिटी का हो। तो 100 ग्राम सामग्री और 200 ग्राम आम की लकड़ी हो या फिर गाय के गोबर की समेरा हो। कितनी चीज़ें हो गई? 3 चीज़ें। 50 ग्राम घी, 100 ग्राम सामग्री और 200 ग्राम आम की लकड़ी या फिर गाय के गोबर के उपले। इन तीनों से मिला करके जब हम अग्निहोत्र करते हैं, स्वाहा स्वाहा करते हैं, इदम नमम करते हैं, तो क्या होता है? 3 जगह इसका जो है दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा की ओर से इसको वैज्ञानिकों के साथ मिल करके इसका बाकायदा वो किया, इसकी रिपोर्ट्स भी है। तो एक बार बेंगलोर में हुआ, नागपुर में हुआ, एक बार दिल्ली में हुआ। तो वैज्ञानिक भी बड़े आश्चर्यचकित हुए इसकी रिपोर्ट्स को देख करके कि 8000 वर्ग फुट का एरिया 24 घंटे के लिए बिल्कुल वायरस से मुक्त हो जाता है। किसी भी प्रकार का विषाणु, कितना भी मतलब भयंकर विषाणु हो, 24 घंटे के लिए वहाँ से बिल्कुल नष्ट हो जाता है। और मैंने अभी खुद कुछ सर्वे करके देखा कि ये कोरोना वायरस के इन दिनों में भी हाल फिलहाल में कि जो प्रतिदिन यज्ञ करने वाले हैं, बहुत सारे परिवार हैं जो प्रतिदिन यज्ञ करते हैं, या बहुत सारे ऐसे जो अकेले करते हैं, तो उनमें से किसी को भी कोरोना वायरस कोविड जो है ये नहीं हुआ। आज से कई साल, लगभग 30-32 साल पहले भोपाल में एक गैस कांड हुआ था, तो उसमें 2 परिवार का विशेष वर्णन आता है, कुछ लोग जानते होंगे। एक देवांगन परिवार, एक कुशवाहा परिवार जो प्रतिदिन यज्ञ करते थे। इतना बड़ा गैस कांड हुआ, आज भी जो उससे प्रभावित हैं तो उनके जो आगे की संतति आती है उनमें भी उसका प्रभाव देखने को मिलता है। जैसे नागासाकी और हिरोशिमा में जो प्रभावित होते हैं उनका अभी तक मिलता है, ऐसे ही भोपाल गैस कांड में। लेकिन इन 2 परिवारों में उस गैस का बिल्कुल भी कोई असर नहीं हुआ, वो यज्ञ कर रहे थे। कहने का तात्पर्य कि यदि 50 ग्राम घी और 100 ग्राम सामग्री और 200 ग्राम आम की लकड़ी से हम मृत्यु से बच सकते हैं, क्योंकि कोरोना जिसको हो जाता है तो कहते हैं बहुत मुश्किल हो जाता है। कितने लोगों ने अपने देखो परिवारों के, और ये जो सेकेंड वेव आया, ये थर्ड के लिए सब लोग बहुत परेशान हैं। तो क्यों ना हम प्रतिदिन ये छोटी सी, और हम लाखों करोड़ों रुपए जो है किस किस काम में खर्च कर देते हैं, और थोड़ा सा घी, थोड़ी सी सामग्री, और कुछ नहीं आता तो गायत्री मंत्र से ही आहुति दे दीजिए, महामृत्युंजय से दे दीजिए। किसी न किसी रूप में आप यज्ञ को अपने घर में प्रतिदिन करेंगे। तो अब यहाँ पे मैंने सुबह ही देखा कि चारों दिशाओं से घी की आहुति, और बड़े बड़े चम्मच, कई जगह जो है वो छोटे छोटे चम्मच होते हैं और उसमें भी ना उसको पिचका देते हैं कि थोड़ा सा घी आए करके। लेकिन आप लोगों ने आचार्य जी बहुत सुंदर जो है भरपूर जो है घी और सामग्री, तो आप उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। यदि आपने 100 की जगह 200 ग्राम किया तो उसको 4 गुना, तो वैसे ही 8000 वर्ग फुट को भी आप मल्टीप्लाई कर देंगे, तो फिर वो इतने सारे एरिया को देखिए, ये परोपकार का कितना बड़ा साधन है। तो आप यज्ञ को अपने जीवन में धारण करें, इससे बढ़ करके कोई भी चीज़ नहीं है इस धरती पर। इसलिए कहा जो अयम यज्ञो भुवनस्य नाभि, कि ये ना, जैसे हमारे शरीर की नाभि हट जाती है तो क्या होता है, पूरा शरीर, पेट में कितना भयंकर दर्द होता है। जब तक वो केंद्र में नहीं आता है आप कुछ भी खा नहीं सकते, पी नहीं सकते। तो इस पृथ्वी की, इस भूमंडल की नाभि किसको बताया? इस यज्ञ को। तो जब से नाभि हटी है तभी से कभी सुनामी है, कभी भूकंप है, और कभी ये कोविड-19 ये कोरोना है। तो आइए, बस ये छोटा सा निवेदन मुझे यज्ञ के लिए आप सबसे करना था कि आप अपने घरों में प्रतिदिन इसको अपनाएं। और कुछ विधि यहाँ पे सब विद्वान लोग हैं, आचार्य जी हैं, वो कुछ सीख करके, नहीं तो अपने आप भी आप कर सकते हैं। आइए भजनों की श्रृंखला में आगे उस परम पिता परमेश्वर की कृपा, ये सुखमय संसार बनाया, दुख हमने अपने कर्मों से उत्पन्न किया है, उनकी कृपा हर घड़ी हर समय बरसती रहती है। आइए इन शब्दों में हम श्रवण करेंगे। तेरी रहमतों का दरिया सरेआम चल रहा है, तेरी रहमतों का दरिया, तेरी रहमतों का दरिया सरेआम 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 चल रहा है, मुझे प्यार मिल रहा है, मुझे प्यार
मेरा काम चल रहा है, मेरा काम चल रहा है, तेरी रहमतों का दरिया, तेरी रहमतों का दरिया। मेरे दिल की धड़कनों में शामिल है नाम तेरा, मेरे दिल की धड़कनों में शामिल है नाम तेरा, शामिल है नाम तेरा, शामिल है नाम तेरा। इस नाम के सहारे, इस नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है, मेरा नाम चल रहा है, तेरी रहमतों का दरिया, तेरी रहमतों का दरिया। मुझे हर कदम डगर पर तुमने दिया सहारा, मुझे हर कदम डगर पर तुमने दिया सहारा, मेरी जिंदगी बदल दी तूने करके एक इशारा, तूने करके एक इशारा, तूने करके एक इशारा, तेरे नाम के सहारे, तेरे नाम के सहारे ये जहान चल रहा है, ये जहान चल रहा है, तेरी रहमतों का दरिया, तेरी रहमतों का दरिया। सरेआम चल रहा है, तेरी रहमतों का दरिया, सरेआम 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 चल रहा है, मुझे प्यार मिल रहा है, मेरा काम चल रहा है, मेरा काम चल रहा है, तेरी रहमतों का दरिया, तेरी रहमतों का दरिया, तेरी रहमतों का दरिया। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की।